तो मैक्सिमम और मिनिमम ये शब्द तो हम सब जानते हैं, है ना? पर क्या हो अगर कोई कहे कि इनसे भी ज्यादा पावरफुल, इनसे भी ज्यादा फंडामेंटल कुछ और है? आज हम दो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स की दुनिया में उतरेंगे जो दिखते तो मैक्सिमम मिनिमम जैसे हैं, पर हैं उनसे कई ज्यादा गहरे। हम हमेशा सोचते हैं कि किसी भी चीज़ों के कलेक्शन में एक सबसे बड़ी चीज़ तो होगी ही, एक मैक्सिमम। पर क्या ये हमेशा सच होता है? चलिए देखते हैं कि कहाँ पर ये सीधा साधा आइडिया हमें धोखा दे जाता है। और यहीं से आज की हमारी कहानी शुरू होती है। अच्छा, एक सवाल पूछते हैं, जरा सोचिए इसके बारे में। 0 और 2 के ठीक बीच की, मतलब स्ट्रिक्टली बिटवीन, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कोई कहेगा 1.9, तो दूसरा बोल सकता है 1.99। अच्छा, कोई 1.999 कहेगा, अरे अब तो कोई और 1.9999 बोल देगा। ये तो एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होगी। और बस यहीं पर हमें प्रॉब्लम की जड़ दिख जाती है। देखिए, सेट ए जिसमें 0 और 2 शामिल हैं, इसे कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसमें तो कोई शक ही नहीं, मैक्सिमम है 2, सिंपल। पर अब देखिए सेट बी को, ये एक ओपन इंटरवल है, मतलब 0 और 2 इसके पार्ट नहीं हैं। हम 2 के जितना चाहें करीब जा सकते हैं, पर कभी 2 पर पहुंचेंगे नहीं। तो फिर इस सेट के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कोई है ही नहीं, मैक्सिमम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप क्या करें? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कुछ नए टूल्स, कुछ नए नजरिए की जरूरत पड़ेगी। और यहीं से एंट्री होती है एक बहुत ही शानदार आइडिया की, जिसे कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं अपर बाउंड क्या चीज है। सीधी सी बात है, कोई भी नंबर जो हमारे सेट के हर एक एलिमेंट से, मतलब हर एक मेंबर से, या तो बड़ा हो या बराबर हो, वो एक अपर बाउंड है। समझ लीजिए ये एक तरह की छत है, एक ऊपरी सीमा है जिसके पार सेट नहीं जा सकता। चलो अपने पुराने वाले सेट 0-2 पर वापस आते हैं। इसके अपर बाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं? वेल, 2 तो है ही, जाहिर है। पर क्या सिर्फ 2 ही है? नहीं, 2.1 भी तो सारे नंबर से बड़ा है। अरे पाई जो करीब 3.14 होता है, वो भी है। 100 भी है। असल में तो 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए, वो इसका अपर बाउंड होगा। मतलब अपर बाउंड्स तो अनगिनत हो सकते हैं। अब यहाँ मजा आता है। अगर किसी सेट के इतने सारे, मतलब अनगिनत अपर बाउंड्स हो सकते हैं, तो फिर इनमें से हमारे काम का कौन सा है? सबसे स्पेशल कौन है? वो कौन सा एक बाउंड है जो उस सेट के बारे में हमें सबसे जरूरी जानकारी देता है? और इसका जवाब है हाँ, एक है। वो है इन सभी अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा वाला। जी हाँ, लीस्ट अपर बाउंड। और इसी को हम एक खास नाम देते हैं, सुप्रीमम। ये उस सेट के लिए एकदम परफेक्ट टाइट फिटिंग छत की तरह है। तो हमारे 0,2 वाले केस में सारे अपर बाउंड्स 2, 2.1, 3 और 100 में सबसे छोटा कौन है? वो है 2। तो इस सेट का सुप्रीमम हुआ 2। सुप्रीमम की असली पावर देखनी है तो इस ग्राफ को देखिए। ये फंक्शन 1 के बेहद बेहद करीब पहुंच रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कभी भी 1 को टच नहीं करता, मतलब इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। पर क्या इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है? बिल्कुल है, और वो सबसे टाइट ऊपरी सीमा है 1। तो इसका सुप्रीमम है 1। देखा, सुप्रीमम उस वैल्यू को पकड़ लेता है जहां तक कोई चीज पहुंचने की कोशिश कर रही है, भले ही वो वहां कभी पहुंचे नहीं। अब जब सुप्रीमम का फंडा क्लियर हो गया है, तो इसका जुड़वा भाई इन्फिमम, उसे समझना तो बच्चों का खेल है। अगर सुप्रीमम सबसे छोटी ऊपरी सीमा है, तो इन्फिमम ठीक इसका उल्टा है। ये है सबसे बड़ी निचली सीमा, मतलब द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसको ऐसे देखिए, सुप्रीमम ऊपर से छत लगाता है, तो इन्फीमम नीचे से फर्श। सुप्रीमम सारे अपर बाउंड्स में सबसे छोटा वाला है, सबसे नीची वाली छत। और इन्फीमम सारे लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा वाला है, मतलब सबसे ऊंचा वाला फर्श। एक है टाइटेस्ट सीलिंग, दूसरा है हाईएस्ट फ्लोर। पर रुकिए, ये सुप्रीमम और इन्फीमम सिर्फ कुछ फैंसी डेफिनेशंस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गणित की एक बहुत ही गहरी, एक फंडामेंटल सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं, खासकर तब जब हम अपनी नंबर लाइन के स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं। और वो सच्चाई ये है कि ये एक अकेला आइडिया दो तरह के नंबर्स को, रैशनल्स और रियल्स को, फंडामेंटली एक दूसरे से अलग कर देता है। जी हाँ, परिमेय और वास्तविक संख्याओं के बीच का जो असली फर्क है वो इसी कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये है वो प्रॉपर्टी जिसे द कंप्लीटनेस एक्सियम कहते हैं।
ये कहती है कि रियल नंबर्स की दुनिया में अगर कोई भी सेट है जिसकी कोई ऊपरी सीमा है, तो गारंटी है कि उसका एक लीस्ट अपर बाउंड मतलब एक सुप्रीमम भी जरूर होगा, और वो सुप्रीमम भी एक रियल नंबर ही होगा। सीधी भाषा में रियल नंबर लाइन में कोई गैप्स या छेद नहीं है, वो पूरी तरह से कंप्लीट है। लेकिन रैशनल नंबर्स की कहानी बिल्कुल अलग है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, रैशनल नंबर लाइन वो पूरी भरी हुई नहीं है, उसमें जगह जगह पर छेद हैं, गैप्स हैं, वहां कुछ नंबर्स मिसिंग हैं। इसे क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा उन सारे रैशनल नंबर्स के बारे में सोचिए जिनका स्क्वायर करने पर 2 से कम आता है, ठीक है? अब इस सेट के अपर बाउंड्स तो हैं, जैसे 1.5, ये एक रैशनल नंबर है, 1.42 भी है, बहुत सारे हैं। पर क्या कोई सबसे छोटा रैशनल अपर बाउंड है? नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि इसका जो असली सुप्रीमम है, जो सबसे टाइट फिट सीलिंग है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2। और रूट 2 तो एक इरैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर्स के बीच के एक गैप में, एक छेद में रहता है। और यही वो चीज़ है, ये कंप्लीटनेस जो रियल नंबर्स के पास है पर रैशनल्स के पास नहीं। और अंत में जरा इस बात पर गौर कीजिए, कैलकुलस और रियल एनालिसिस की पूरी इमारत इसी एक प्रॉपर्टी पर खड़ी है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हो या ये साबित करना कि हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, सब कुछ इसी कंप्लीटनेस की देन है। तो अगली बार जब सुप्रीमम और इन्फिमम के बारे में सुने तो याद रखिएगा, ये सिर्फ चालाक परिभाषाएं नहीं है, ये वो धागे हैं जिनसे हमारी पूरी नंबर सिस्टम का ताना बाना बुना गया है।